हेलो एवरीवन। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फाइल एजुकेशन में। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम अपने इस टॉपिक में ये जानेंगे कि होमोनिम्स क्या होते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं वर्ड लिखा हुआ है होमोनिम्स। तो होमोनिम्स हमारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन जो है वो लगभग लगभग सेम होता है, लेकिन उनकी स्पेलिंग और उनका मतलब दोनों ही अलग होते हैं। ऐसे वर्ड्स को हम लोग बोलेंगे होमोनिम्स। अब हम ये जानते हैं कि होमोनिम्स का यूज़ हम सेंटेंस में कैसे करेंगे। तो चलिए वन बाय वन कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको बताते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारा जो फर्स्ट वर्ड लिखा हुआ है वो है एक्सेप्ट, और जो हमारा सेकंड वर्ड लिखा हुआ है वो है एक्सेप्ट। तो जो एक्सेप्ट का मतलब होता है वो है स्वीकार करना। एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा। अब हम सेंटेंस में एक्सेप्ट को कैसे यूज़ करेंगे। ही एक्सेप्ट माई इन्विटेशन, उसने मेरा न्योता स्वीकार किया है। और एक्सेप्ट का सेंटेंस, ऑल द टीम मेंबर्स एक्सेप्ट रोहित आर प्रेजेंट। सारे के सारे टीम मेंबर उपस्थित थे, किसके सिवा, रोहित के अलावा। ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है स्क्रीन पे वो है एक्सेस, और दूसरा वर्ड है एसएस। आपको इसके प्रोनाउंसिएशन पे स्पेशली ध्यान रखना होगा। एक्सेस का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा, और एसएस का मतलब होता है पहुँच। अब सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती है। ये हम लोगों ने कोटेशंस पढ़ के रखी हैं। एक्सेस का मतलब हो गया ज़रूरत से ज़्यादा, और एसएस का मतलब हो गया ही हैज़ ईजी एसेस टू द लॉकर रूम। मीन्स लॉकर रूम में जाने के लिए उसके पास बहुत आसानी से वो पहुंच पहुंच सकता है। ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है एडवाइस और एडवाइस, इसका प्रोनाउंसिएशन लगभग लगभग तो सेम आता है, लेकिन इनकी स्पेलिंग में सिर्फ एस और सी में ही डिफरेंस है। बहुत बार हम लोग को ये नहीं पता होता है कि इनका यूज़ कैसे करना है और इनका मतलब क्या होता है। हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि एस ई लगाएं या सी ई लगाएं। तो आज आपकी ये सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो जो हमारा एडवाइस वाला जिसमें सी यूज़ होता है उसका मतलब होता है सलाह, और जिसमें एस यूज़ होता है उसका मतलब होता है सलाह देना। एडवाइस का मतलब हो गया जिसमें सी यूज़ होगा उसका मतलब होगा सलाह, और एस जिसमें यूज़ होगा उसका मतलब होगा सलाह देना। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। ही डिड नॉट लिसन टू हिज टीचर्स एडवाइस, वो अपने टीचर की एडवाइस को, मीन्स सलाह को नहीं सुनता है या फिर मानता है। दूसरा है ही एडवाइज्ड मी टू एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, उसने मुझे सलाह दी कि मुझे मॉर्निंग में सुबह सुबह एक्सरसाइज करनी चाहिए। ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है। आपको ये याद रखना होगा कि एडवाइस और एडवाइस में सी और एस का ही डिफरेंस है, और इनके मतलब में भी बहुत बड़ा डिफरेंस है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। हाँ, जो नेक्स्ट वर्ड है आंसर और रिप्लाई। बहुत बार हम लोग को ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि आंसर मीन्स क्या होता है और रिप्लाई मीन्स क्या होता है। इनका मतलब लगभग लगभग तो एक ही होता है, लेकिन यूज़ कहाँ होगा वहाँ पे इम्पोर्टेंस रखता है। तो जो आंसर का मतलब होता है प्रश्न का उत्तर देना, और रिप्लाई का मतलब होता है पत्र का उत्तर देना। ठीक है। तो आंसर का जो सेंटेंस बना है वो है राइट लॉन्ग आंसर इन योर कॉपी। ठीक। रिप्लाई का मतलब हो गया पत्र का उत्तर। ही रिप्लाइड टू माई लेटर, मतलब उसने मेरे लेटर का उत्तर दिया, मीन्स पत्र का उत्तर दिया। और आंसर मीन्स होता है प्रश्न का उत्तर देना। तो दोनों में डिफरेंस है। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है अपोजिट, और दूसरा है अपोजिट। तो जो अपोजिट मीन्स होता है वो है उचित, और जो अपोजिट मीन्स होता है विपरीत। ठीक है। अब सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। यूज़ ऑफ सन ग्लासेस इज़ नॉट अपोजिट एट नाइट, मतलब जो सन ग्लासेस का यूज़ है वो रात में उचित नहीं है। टू ट्रेन्स आर कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शंस, दो ट्रेनें विपरीत दिशाओं से आ रही हैं।
हमारा जो नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है वो है बैटल, फाइट और वॉर। लगभग लगभग तो लगते हैं कि हाँ ये तीनों एक ही हैं, लेकिन इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। बैटल मीन्स होता है लड़ाई, फाइट मीन्स होता है झगड़ा, वॉर मीन्स होता है लंबा युद्ध। जब कोई युद्ध या फिर जब कोई लड़ाई लंबी चले उसको हम लोग बोलेंगे वॉर। और जब नॉर्मली शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए वो यूज़ होता है बैटल और फाइट। तो चलिए सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे इनको। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फॉट इन 21 अप्रैल 1526। जो पानीपत का पहला युद्ध है वो 21 अप्रैल 1526 में लड़ा गया था। यहाँ पे जो आपको ये लिखा हुआ है 21 अप्रैल 1526, ये जीके का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। फाइट कैसे यूज़ करेंगे सेंटेंस में। स्टूडेंट्स आर फाइटिंग विथ ईच अदर। स्टूडेंट्स आपस में ही झगड़ रहे हैं। वर्ल्ड वॉर वन बिगैन इन 1914। जो हमारा प्रथम विश्व युद्ध था वो 1914 में स्टार्ट हुआ था। हाँ, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है बर्थ और बर्थ। इसमें आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक एक लेटर का ही डिफरेंस है। प्रोनाउंसिएशन तो इनका सेम आता है, लेकिन इनका मतलब अलग अलग हो जाता है। अभी हम लोग को ये कन्फ्यूजन नहीं होता है। कन्फ्यूजन हम लोग को तब होता है जब ये सारे सारे वर्ड्स एक साथ हमें दिख जाते हैं और सडनली दिखते हैं। उस समय हमें समझ नहीं आता है कि इनका यूज़ कैसे करना है और कहाँ पे हो। उस समय हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जो पता होता है उसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए, बर्थ मीन्स होता है जन्म और बर्थ मीन्स होता है सीट। व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ। सेंटेंस में कैसे यूज़ किया, व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ। और दूसरे बर्थ का मतलब है ही गेट अ बर्थ रिजर्व इन द ट्रेन। उसे रिजर्व सीट ट्रेन में मिल गई है। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है कैनन और कैनन। कैनन का मतलब होता है नियम और कैनन का मतलब होता है तोप। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। द डिफरेंस द डिफरेंट रिलीजन हैज़ डिफरेंट रिलीजियस कैनन्स। जो अलग अलग धर्म हैं उनके अलग अलग नियम हैं। द साउंड ऑफ कैनन फ्राइटेंड अस। तोप की आवाज़ ने हम सबको डरा दिया। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है कैनवास और कैनवस। दोनों में डिफरेंस है। तो कैनवास का मतलब होता है वोट मांगना और कैनवस का मतलब होता है मोटा कपड़ा। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। द पार्टी डिसाइडेड टू कैनवास फॉर सपोर्ट कैंडिडेट इन इलेक्शन। कैंडिडेट को इलेक्शन में सपोर्ट करने के लिए पार्टी ने डिसाइड किया है कि वो उसके लिए वोट मांगेंगे। ठीक है। और कैनवस का मतलब होता है मोटा कपड़ा। ओम लाइक टू पेंट ऑन कैनवस। अब बहुत से लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि कैनवस जिस पे पेंटिंग करते हैं। हाँ, जिस पे आप पेंटिंग करते हैं जिसको हम लोग कैनवस बोलते हैं, वो जो पेंटिंग जो क्लॉथ होता है एक तरह का, उसी पे हम लोग पेंटिंग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है सीज और सीज। सीज का मतलब होता है बंद करना और सीज का मतलब होता है जब्त करना। दोनों में डिफरेंस है। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। द बॉय सीज लाफिंग। जो लड़का है उसने हंसना बंद कर दिया है। द गवर्नमेंट सीज समवंस प्रॉपर्टी। जो सरकार है उसने किसी की प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑलवेज बी हैप्पी। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा।